स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करती हैं तो रिप्रोडक्शन के बाद जो जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद लार्वा कितनी किस्म का बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के लार्वाए आपको नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो पैरेन्काइमोला लार्वा है और दूसरा जो है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पैरेन्काइमोला लार्वा है और ये जो है ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। अब पैरेन्काइमोला लार्वा क्या करेगा कि पैरेन्काइमोला लार्वा फर्दर फॉर एग्जांपल ये जाइगोट है तो इसकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के बाद ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देगा। इसके बाद जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला में आप देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट होगी और लेयर ऑफ सेल्स जो हैं ये अरेंज हो रही हैं। तो आउटर लेयर बन रही है और इसके अलावा इनर लेयर बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स है और इनर लेयर ऑफ सेल्स है कि इनर लेयर के अंदर जो है ये क्वेनोसाइट्स जो हैं ये बन रहे हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्वेनोसाइट्स जो हैं ये अंदर की तरफ होते हैं, स्पॉन्जोसील के अंदर होते हैं। और प्रॉपर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पॉन्ज है वो ये अपना एक जो स्ट्रक्चर है जो इसका ये इसको मेंटेन कर रही है और इसको बना रही है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से ये दोनों लार्वा जो है ये अपनी डेवलपमेंट करते हैं। अब तीसरी जो स्पॉन्ज की फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है इसकी कि कुछ स्पॉन्जेस इस तरह की होती हैं जो कि एक रेजिस्टेंट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है जिसे इन्वेलप कहते हैं। और इस कैप्सूल से स्पिक्यूल्स मतलब कि कांटेदार स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। दरमियान में अमीबॉइड सेल्स होते हैं और ऊपर की तरफ एक सुराख है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और जब सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये माइक्रोपाइल है, एक सुराख है। माइक्रोपाइल क्या करेगा कि यहाँ से जो है जितने भी अमीबॉइड सेल्स हैं, ये अमीबॉइड सेल्स हैं तो ये माइक्रोपाइल के ज़रिए से सुराख के ज़रिए से बाहर निकल जाएंगे। जब विंटर कंडीशन आएगी, जब वेदर जो है वो विंटर में होगा और विंटर में पेरेंट कॉलोनी जो है ये सारी डाई कर जाती है और सिर्फ जो लार्वाए हैं वो रह जाते हैं। और ये जम्यूल था, जम्यूल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जम्यूल कहलाता है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं। बाहर की तरफ एक कैप्सूल होता है और एक सुराग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अगर ओरिजिनली आप देखें तो जो ओरिजिनली है स्पॉन्ज किस तरीके का ये जम्यूल बनता है तो ये इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर सारी की सारी जो रिप्रोडक्शन है वो हो रही है और लार्वाए जो है वो डेवलप कर रहे हैं, स्पॉन्जेस बन रही हैं। जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आएगी तो जो पेरेंट है वो डाई कर जाएगा, उसके अंदर से जितने भी अमीबॉइड सेल्स है वो स्पॉन्ज की फॉर्म में बन के बाहर निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैरेन्काइमोला लार्वा है इसका जो साइज़ है वो 0.2 मिलीमीटर होगा। जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है इसका जो साइज़ है वो 0.2 मिलीमीटर होगा। जो म्यूल है वो 0.9 मिलीमीटर होंगे और जो म्यूल है वो ग्रांटिया स्पीशी के अंदर बनेंगे।